हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो आज हम लोग ना 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 को शुरू करने जा रहे हैं। यानी आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को शुरू करने जा रहे हैं। यानी 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, BASIS, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING। यानी आज हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 4 है। ये ना एक तो बहुत ही स्मॉल है, मतलब बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन वेरी यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। मतलब ये ना हमको लगता है 1 से 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक नहीं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 4 है ना, इसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हिंदी में इसका अर्थ निकाले ना तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग को ना हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन। अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। और ऑफ पता ही आपको, ऑफ मतलब ऑफ क्या एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब का के की होता है। तो बेसिस का मतलब क्या होता है? आधार। आधार, आधार कार्ड वाला आधार नहीं, आधार मतलब बेस, मतलब लेखांकन के आधार के बारे में चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताया गया है। जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, यानी लेखांकन का आधार जो है ना, यह कहता है कोई भी व्यक्ति, ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति पर्सन, PERSON, कोई भी व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है अपना, BUSINESS, जब बिजनेस ओपन करता है तो अपने बिजनेस से रिलेटेड वो जो भी चीज़ खरीदता है यानी परचेज करता है, जो भी सेल करता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है ना, OT मतलब अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो एवरी EVRY एवरी यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन को TRANSACTION प्रत्येक ट्रांजैक्शन यानी हिंदी में कहे तो प्रत्येक लेन देन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है ताकि याद रख सके, रिकॉर्ड करता है। तो उसे रिकॉर्ड करने का ना, यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 2 आधार है। यानी कोई भी बिजनेसमैन जब वो बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तब प्रत्येक ट्रांजैक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड करने का 2 आधार है। यानी 2 मेथड से, 2 तरीके से, 2 आधार को अपनाते हुए अपने बुक्स को में किसी भी ट्रांजैक्शन को वह रिकॉर्ड कर सकता है। तो पहला जो आधार है उसका नाम है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम है? कैश बेसिस, BASIS, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING, जिसे हिंदी में कहते हैं लेखांकन के रोकर आधार। हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन का रोकर आधार। जबकि दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो आधार है उसका नाम है एक्रूअल, ACCRUAL, एक्रूअल बेसिस, BASIS, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING, जिसे हिंदी में कहते हैं लेखांकन के उपार्जन आधार। यानी एक्रूअल का मतलब होता है उपार्जन, लेखांकन का उपार्जन आधार। देखिए आज हम लोग ना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हिंदी में कहे तो इसका अर्थ होता है लेखांकन का आधार। यह कहता है, जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है, एक तो एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये हमको लगता है 1 से 2 दिन में, आज और कल में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
यह कहता है, जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि कोई भी व्यक्ति मतलब पर्सन जब वो बिजनेस ओपन करता है तो अपने बिजनेस से रिलेटेड वो जो भी चीज़ खरीदता है या बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, जैसे सैलरी देता है, रेंट देता है, उसको कमीशन मिलता है, वो अदर ट्रांजैक्शन हो गया। तो अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हिंदी में लेन देन, प्रत्येक ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है। तो अब उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए ना दो तरीका है, दो मेथड है, यानी दो विधि को अपनाकर, दो आधार को अपनाकर अपने बुक्स में प्रत्येक किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है। पहला वह कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन का रोकड़ आधार को अपनाते हुए किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है। दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर किसी भी ट्रांजैक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन देखिए दोनों मेथड से आप अकाउंट मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर है भैया। देखिए ये जो कैश बेसिस है ना, ये जो कैश बेसिस है एक खचरा है, इसका मतलब इसका ज़्यादा यूज नहीं है, और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, एक कम यूजफुल है, इसे सब लोग नहीं अपनाते। इसे जो है ना एक्रूअल बेसिस को हर कोई अपनाता है। कैश बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन जितने भी बिजनेसमैन हैं सभी बिजनेसमैन मतलब हमको लगता है 1% बिजनेसमैन जो है ना एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर अपने ट्रांजैक्शन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि जितने भी बिजनेसमैन हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर उनको अकाउंटिंग करना होता है, अपने बुक्स में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड करना होता है ताकि ट्रू पिक्चर जान सके, तो इसी विधि को अपनाते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अपनाते हैं। देखिए कैश बेसिस क्यों, देखिए कैश बेसिस क्यों खचरा, क्यों बेकार है। कैश बेसिस ये कहता है, कैश बेसिस कहता है कि देखो भैया आप किसी भी ट्रांजैक्शन को TRANSACTION मतलब एक कैश बेसिस कहता है, एक कैश बेसिस के बारे में बता रहे हैं। कैश बेसिस कहता है कि देखो भैया अपने बुक में आप किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करोगे, आपको एक कंडीशन लगाता है कि आप तब रिकॉर्ड करोगे जब मतलब बिजनेस में पैसा आएगा, मतलब जब मनी रिसीव होगा, RECEIV ही होगा, मतलब मनी रिसीव होगा या मनी गिवन होगा। यानी एक कैश बेसिस कहता है कि आप बिजनेस के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करोगे, यानी उस डेट को रिकॉर्ड करोगे जब बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, मतलब कैश इन्वॉल्व होगा, यानी पैसा मनी जो है ना MONE मनी इन्वॉल्व होगा, INVOLV मनी इन्वॉल्व होगा, यानी पैसा आएगा और बिजनेस के तरह से पैसा जाएगा तभी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। मतलब इसमें पैसा दिखना चाहिए, मनी जो है ना दिखना चाहिए, आते जाते हुए मनी का दिखना चाहिए, यानी आना जाना, मनी का आना जाना होना चाहिए। अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, पैसा का नाम सुनाई नहीं दे रहा है कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, तो आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, यह कहता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करोगे जब मनी रिसीव हो बिजनेस के अंदर, या मनी आप दे रहे हो, बिजनेस में अगर पैसा आ रहा हो या बिजनेस से पैसा जा रहा हो तभी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, और उसी दिन उस डेट को ही रिकॉर्ड करोगे जिस दिन पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। जबकि एक्रूअल बेसिस कहता है कि नहीं भैया आप किसी भी ट्रांजैक्शन को TRANSACTION किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करोगे जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे उसके बदले में मनी पैसा जो है आया हो या नहीं आया हो, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन रिकॉर्ड करोगे। एक्रूअल बेसिस कहता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी लेन देन को अपने बुक में तब रिकॉर्ड करोगे जब मतलब जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे बदले में पैसा आया हो या नहीं आया हो। जबकि ये कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि आप ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करोगे, उस दिन ही रिकॉर्ड करोगे, उस डेट को ही रिकॉर्ड करोगे जिस डेट को मनी जो है, मनी अगर पैसा बिजनेस के अंदर पैसा जो है अगर बिजनेस के अंदर रिसीव हुआ है तो आप रिकॉर्ड करोगे, अगर पैसा गया है तब रिकॉर्ड करोगे। मतलब पैसा का दिखना चाहिए, पैसा दिखना चाहिए, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसा का आना जाना होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक बिजनेसमैन है, ठीक है, इसका नाम है BM यानी बिजनेसमैन, इसका नाम है किशन, ये उसका बिजनेस है, बिजनेस का नाम क्या रखा है, किशन इंटरप्राइजेज।
ENTERPRISES, किशन इंटरप्राइजेज। और अपने बिजनेस के अंदर ये क्या करते हैं भाई साहब, तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, MANUFACTURING, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये ना भाई साहब, ये जो किशन है ना, ये ना क्या करता है, आलू खरीदता है, आलू को मशीन में डालता है, फिर बाहर जो है ना चिप्स बन के निकलता है, और वो चिप्स का कारोबार करता है, यानी चिप्स बनाकर वो बेचता है। अब वो न मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर FY फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, ठीक है, ये पूरा 24-25 है, 24-25 है, ठीक है। तो उन्होंने आलू जो है ना, आलू 15 मई को यानी यहाँ पे लिखते हैं 15 मई को आलू परचेज किया चिप्स बनाने के लिए। किशन जो अपने बिजनेस में आलू परचेज किया 15,000 रुपया का। लेकिन मतलब आलू कब परचेज किया, किसी पर्सन से मान लीजिए सोहन से, जो है ना ये सोहन है, किशन जो है अपने बिजनेस के लिए सोहन से 15,000 रुपया का आलू खरीदा 15 मई को। लेकिन 15 मई को पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किया पता है कब, उसने पेमेंट किया आपका ले लेते हैं 14 फरवरी, उसने 14 फरवरी को पेमेंट किया। पेमेंट कब, आलू परचेज कब किया है, P का मतलब परचेज, यानी 15 मई को किशन जो है अपने बिजनेस के लिए 15,000 रुपया का आलू सोहन से 15 मई को खरीदा। लेकिन पैसा जो है 15 मई को न देकर उसने 14 फरवरी को पैसा दिया। पेमेंट कब किया, 14 फरवरी को किया, यानी पैसा कब गया है, इसके यहाँ से पैसा कब गया, 14 फरवरी को गया है ना। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, भाई एक तो ट्रांजैक्शन ये आलू आ रहा है, अब पैसा जाना है, तो एक कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है, यानी लेखांकन का रोकर आधार कहता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को उस दिन उस डेट को रिकॉर्ड करोगे जिस दिन आपके बिजनेस के अंदर पैसा आया हो या आपके बिजनेस के अंदर से पैसा जा रहा हो, यानी मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, मनी का पैसा का आना जाना होना चाहिए। अब देखो पैसा कब जा रहा है, 14 फरवरी को जा रहा है, जबकि खरीदा कब है, 15 मई को खरीदा है ना। तो कब रिकॉर्ड करेगा, कैश बेसिस अकाउंटिंग से अगर एक बिजनेसमैन, अगर ये बिजनेसमैन जो किशन जो है अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो कब रिकॉर्ड करेगा, ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करेगा, 14 फरवरी को रिकॉर्ड करेगा। जबकि खरीदा कब है, 15 मई को खरीदा है, तो 15 मई को रिकॉर्ड नहीं करेगा, 15 मई को रिकॉर्ड नहीं करेगा, 14 फरवरी को करेगा, क्योंकि 14 फरवरी को पैसा जा रहा है। तो जिस दिन पैसा आना होगा या जिस दिन पैसा का जाना होगा उस दिन रिकॉर्ड करना होगा, उस दिन रिकॉर्ड करना है। कैश बेसिस कहता है कि जिस दिन पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है या जिस दिन पैसा बिजनेस के अंदर से जा रहा है उसी दिन रिकॉर्ड करना है। तो कब पैसा जा रहा है, 14 फरवरी को ना, तो 14 फरवरी को क्या करेगा, ये बिजनेस जो है किशन जो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि कैश बेसिस के आधार पर बिजनेस को किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। तो क्या रिकॉर्ड करेगा 14 फरवरी को, एक करेगा क्योंकि परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट करेगा, क्योंकि आलू खरीद रहा है ना, तो आलू खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट करेगा। 2 पैसा दिया, 2 कैश अकाउंट करेगा, कितना, 15,000 रुपया, 15,000 रुपये। यानी जिस दिन पेमेंट आना हो या जिस दिन पेमेंट का जाना हो अपने बिजनेस से उसी दिन रिकॉर्ड करना है, उस डेट को, उस तारीख को। 14 फरवरी को पैसा जा रहा था, 14 फरवरी को रिकॉर्ड किया, जबकि खरीदा कब है, 15 मई को। जबकि ये जो एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है कहता है ऐसा नहीं चलेगा। एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, यह कहता है कि नहीं भैया, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है ना, चाहे पैसा आप दिए हो उस दिन को या नहीं दिए हो, जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हो गई है उसी दिन रिकॉर्ड करो, भले आप उधार में खरीदे हो। जैसे इन्होंने आलू कब खरीदे थे, 15 मई को। तो अगर यही किशन जो है, और यही किशन अगर कैश बेसिस को ना अपना कर, अगर एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो किस तारीख को रिकॉर्ड करेगा, 15 मई को रिकॉर्ड करेगा, 15 मई को रिकॉर्ड करेगा। 15 मई को क्या करेगा, लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। चूँकि पैसा नहीं दिया है 15 मई को, तो 2 क्रेडिटर लिखेगा। अब कैसे हुआ परचेज अकाउंट डेबिट, क्यों हुआ, क्रेडिटर क्यों हुआ, जब हम जर्नल एंट्री सीखेंगे तब हम बताएंगे कि ये कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे कैश बेसिस और एक्रूरल बेसिस के अकाउंटिंग के बारे में बता रहे हैं। तो कैश बेसिस कहता है कि जिस दिन जिस दिन
पेमेंट का आना या जाना होगा ना उसी दिन रिकॉर्ड होगा। जबकि 15 मई को खरीदा लेकिन पैसा कब दिया 14 फरवरी को, तो 14 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर किसान कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि उस दिन रिकॉर्ड करो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, भले पैसा का आना हो या पैसा आया हो या नहीं आया हो। तो इन्होंने कब खरीदा है? अगर किसान कैश बेसिस को ना अपनाकर अगर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड को अपनाते हुए अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो कब रिकॉर्ड करेगा? 15 मई को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, फिर इन्होंने 15 मई को रिकॉर्ड करेगा और 14 फरवरी को पेमेंट कर रहा है तो 14 फरवरी को भी रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? चूंकि पैसा दे दिया तो क्रेडिटर इसका घट जाएगा, क्रेडिटर से अकाउंट डेबिट कर देगा, टू कैश कर देगा 15,000, टू कैश कर देगा 15, यानी दो अकाउंट एंट्री करेगा। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन भी रिकॉर्ड करेगा, जिस दिन पेमेंट हुआ उस दिन भी रिकॉर्ड करेगा। जबकि कैश बेसिस वाला मुंशी जो है, जो अकाउंटेंट है, जो अगर किसान कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है तो एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, वो भी 14 फरवरी को। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये सभी लोग फॉलो नहीं करते हैं। मतलब 100% में 0.001% जो है ना, 0.01% बिजनेसमैन ही कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड के द्वारा किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को 100 के 100% लोग, यानी 99.99% लोग जो है ना, यानी बिजनेसमैन, लोग का मतलब बिजनेसमैन, वह एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब क्यों कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्यों गलत है, हम आपको अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान जो है चूंकि चिप्स बना के बेचता है, तो इन्होंने चिप्स, मान लीजिए इन्होंने सोहन को, फिर से मोहन को, रोहन को, पोहन को, पवन को, इन्होंने सोहन को 15,000 रुपये का चिप्स बेचा, मोहन को 10,000 रुपये का चिप्स बेचा, रोहन को 18,000 रुपये का चिप्स बेचा और पवन को 12,000 रुपये का चिप्स बेचा। सोहन को बेचा, फिर मोहन को बेचा, फिर उसने रोहन को बेचा और फिर पवन को बेचा। ठीक है, अब अगर एक किसान जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो देखिए क्या होगा। सोहन कह रहा है कि भैया हम आज पेमेंट कर देंगे, ठीक है, आज पेमेंट कर दिया हो, तो ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन मोहन कह रहा है कि भैया हम 15 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। रोहन कह रहा है कि 1 माह बाद पेमेंट करेंगे। पवन कह रहा है कि हम 4 माह बाद पेमेंट करेंगे। तो भैया आज जो 15,000 रुपये मिल गए इसका अकाउंटिंग कर लिया, ट्रांजैक्शन कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन मोहन चूंकि 15 दिन बाद देगा तो 15 दिन बाद रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रोहन 1 महीना बाद देगा तो 1 महीना बाद रिकॉर्ड करेगा। अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है तो पवन कह रहा है कि हम 4 महीना बाद देंगे, तो 4 महीना तक किसको याद रहेगा? अगर किसान उतना इंटेलिजेंट होगा, भाई बीच में किसान को कुछ हो गया तो कैसे पता चलेगा कि भाई हमने पवन को, रोहन को, मोहन को माल बेचे हैं? तो इसलिए ना ये चूंकि याद नहीं रहेगा, कितना याद करेगा भाई? 15 दिन बाद पेमेंट देगा तब 15 दिन के बाद रिकॉर्ड करेंगे। 1 माह बाद पेमेंट करेगा तो 1 महीना बाद रिकॉर्ड करेंगे। 4 माह बाद पेमेंट देगा तो 4 महीना बाद रिकॉर्ड करेंगे। कितना याद रखेगा किसान? इसलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, एक गलत अकाउंटिंग माना जाता है। ये लेखांकन का गलत बेस माना जाता है। जबकि एक्रूअल बेसिस, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उसी दिन रिकॉर्ड कर लो। भले पैसा नहीं मिला है, जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो कैश बेसिस जो है ना, मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 100% में 0.01% बिजनेसमैन जो नहीं जानते हैं, अकाउंटिंग का ए भी नहीं जानते हैं, वो अपने बिजनेस का ट्रू पिक्चर जानना नहीं चाहते हैं, केवल अपना जीवन रोजी रोटी चलाने के लिए दिन भर काम करते हैं, दिन भर सब्जी लगा दी, शाम को उससे दाल चावल रोटी की व्यवस्था कर लिए। तो वो लोग जो है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। लेकिन जब जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन ट्रू पिक्चर, बिजनेस के अंदर ट्रू पिक्चर जानना चाहते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग करना चाहते हैं, ताकि प्रॉपर अकाउंटिंग करें तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड को अपनाते हैं। ठीक है, और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 128 कहता है कि कोई भी बिजनेस में
जितने भी बिजनेसमैन है, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 कहता है कि जितने भी बिजनेसमैन है ना वह एक्रूअल ACCRUAL एक्रूअल बेसिस BASIS एक्रूअल बेसिस के आधार पे किसी भी ट्रांजैक्शन को TRANS से CTION किसी भी ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। वह कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करेंगे। यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन जो है ना वह कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। वह जब भी अपने बिजनेस के अंदर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, लेन देन को रिकॉर्ड करेगा, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर ही रिकॉर्ड करेगा। साथ ही ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, हम आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, THEORY थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर जाकर वो पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो जरूर आप पढ़िएगा। तो उसमें हम आपको 2 प्रिंसिपल पढ़ाए थे, मैचिंग प्रिंसिपल MATCHING मैचिंग प्रिंसिपल, और रेवेन्यू REVENU रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन RECOGNITION रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाले जो मुंशी है ना, मतलब जो मुंशी, जो अकाउंटेंट या जो व्यापारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो ना मैचिंग प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। जबकि जो व्यापारी, जो मुंशी, जो बिजनेसमैन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो मैचिंग प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल को फुलफिल करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना छोटे मोटे व्यापारी के लिए होता है, मतलब जिनको ये भी पता नहीं होता, या मतलब ट्रू पिक्चर नहीं बताता है, ये कभी भी ट्रू पिक्चर नहीं बताता। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना ये ट्रू पिक्चर बताता है। इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ना तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे ही रिकॉर्ड करो। अब देखिए कैश, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, आपको बता रहे हैं, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, एक क्या है, एक बिजनेसमैन है, ठीक है। ये क्या करता है, एक बिजनेस चलाता है अपना, एक बिजनेस चलाता है। तो अगर यह कैश CASH कैश बेसिस BASIS कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है ACCOUNTING, और एक्रूअल ACCRUAL एक्रूअल बेसिस BASIS एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ACCOUNTING अकाउंटिंग को फॉलो करता है। देखिए क्या अंतर होगा। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना ये केवल इसमें कैश बल होना चाहिए, जबकि ये हर एक प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो मान लीजिए एक किसान जो है, मान लीजिए बिजनेस में अपने बिजनेस के अंदर एक मशीन चलवाता है, AMACHIF चिप्स बनाने के लिए मशीन चलवाता है। तो मशीन चलाने के लिए एक स्टाफ रखा है, स्टाफ को 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहा है, पर मंथ क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, तो 24-25 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मतलब स्टाफ से अप्रैल में मशीन चलवाया, मई में मशीन चलवाया, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, यानी 11 महीना मशीन चलवाया। और 11 महीना को हर महीना 10-10 हज़ार रुपये के रेट से जो है ना उसको सैलरी दे रहा है। लेकिन जो मार्च में आया ना, तो मार्च में क्या हुआ, इस स्टाफ से काम करवा लिए। ये जो बिजनेसमैन है इस मशीन को मार्च में मशीन चलवा लिया, लेकिन उसके पास पैसा था नहीं। मतलब बिजनेसमैन के पास मार्च में 10,000 रुपया देना था, 10,000 रुपया देना था भाई, सब महीना दिया, मार्च में भी 10,000 रुपया देना था, लेकिन उसके पास 10,000 रुपया था नहीं, लेकिन मशीन चलवा लिया। तो भाई ये तो खर्चा इसी साल का है, लेकिन पे नहीं किया, तो इसका तो आउटस्टैंडिंग हो गया एक्सपेंस है, OUTSTAND आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, STANDING आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, EXPENSES आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो अगर मुंशी बिजनेस में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग
बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सीबी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सीबी का मतलब है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि पैसा तो दिया नहीं भाई, काम करवा लिया पैसा दिया नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। रिकॉर्ड करेगा? रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्रूअल बेसिस वाले मुंशी अगर मान लीजिए यही बिजनेस में अगर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है तो क्या रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल रिकॉर्ड करेगा। लेकिन पैसा नहीं दिया है ना, तो ये क्या मानेगा? लाइबिलिटी मानेगा, भैया मुझे अगले महीना पैसा देना पड़ेगा, अगले साल, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का खर्चा है लेकिन पैसा दिए नहीं तो 25-26 में पे करना होगा। भाई ये जो बिजनेसमैन है अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो क्या होगा? देखिए, मान लीजिए एक्सपेंस है, मान लीजिए एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग हो गया क्योंकि 10,000 रुपये पे किया नहीं, स्टाफ को मशीन चलवा लिया लेकिन 10,000 रुपये दिया नहीं, तो भाई कैश बेसिस पर क्या कहता है? जब हमारे यहाँ कैश आएगा या कैश जाएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो अप्रैल में रिकॉर्ड किया होगा, मई में, जून में, जुलाई में कैश बेसिस पर रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन मार्च में क्या रिकॉर्ड किया होगा? मार्च में तो पैसा दिया ही नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस वाला अगर यही किस बिजनेस में अगर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या है? फाइनेंशियल 24-25 का खर्चा है तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर अगर कोई व्यक्ति अकाउंटिंग करता है तो ट्रू पिक्चर मिलता है। मान लीजिए अब दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, PREPAID, प्रीपेड एक्सपेंस, EXPENSES एक्सपेंस है। तो अगर कोई मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंस के साथ क्या होगा? अगर एक बिजनेसमैन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर अगर अकाउंटिंग करता है तो प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करेगा? प्रीपेड एक्सपेंस को अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर अकाउंटिंग करता है तो रिकॉर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि इसने मार्च में ही पैसा दे दिया, मतलब हर महीना पैसा दिया, मार्च का भी मशीन चलवाया, मार्च में पैसा दे दिया, लेकिन 10,000 रुपये एडवांस दे दिया कि भैया ये 10,000। एक स्टाफ कह रहा है, मान लीजिए स्टाफ का नाम सोहन है, सोहन कह रहा है बिजनेसमैन से कि भैया सर, बिजनेसमैन ऑनर मुझे ना 10,000 रुपये एडवांस चाहिए, हम अगले महीना काम करके आपको चुकता कर देंगे। तो भाई फाइनेंशियल 24-25 में 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिया तो भाई इस साल का तो खर्चा है नहीं। भाई खर्चा है, लेकिन क्या इस साल का खर्चा है? भाई स्टाफ से काम करवा रहा है, उसको सैलरी दे रहा है तो सैलरी खर्चा है बिजनेस के लिए क्या, लेकिन इस साल क्या 24-25 का खर्चा है? बिल्कुल नहीं है। अगले साल का खर्चा है, अगला साल उससे काम करवाएगा, यानी इस साल दे दिया तो इस साल उसकी पैसा तो दे दिया। तो अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे अकाउंटिंग कर रहा है तो रिकॉर्ड करेगा क्योंकि पैसा चला गया। लेकिन ठीक है, और एक्रूअल बेसिस वाला भी रिकॉर्ड करेगा, लेकिन क्या मानकर? एसेट मानकर कि भैया हमने पैसा तो दे दिया लेकिन मशीन चलवाया नहीं, मशीन अगले साल चलवाएंगे। अगर अगला साल पैसा मशीन नहीं चलाता है, छोड़ कर चला जाता है तो उससे हम 10,000 रुपया ले लेंगे। उसके बाद है क्या है? एक्रूड इनकम, ACCRUED, एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि इनकम कमा लिए, इनकम बन गया लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब होता है कि इनकम अर्न, एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि इनकम अर्न, EARN, बट नॉट रिसीव। तो कैश बेसिस वाला मुंशी क्या करे? अगर एक मुंशी है, अगर एक बिजनेसमैन कैश बेसिस के आधार पर अकाउंटिंग करता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इनकम हो गया है। मान लीजिए एक बिजनेस है, किसी कंपनी का शेयर परचेज किया और शेयर से डिविडेंड मिलने वाला है। डिविडेंड क्या होता है ना, एक शेयर का मतलब शेयर हम जब मार्केट में शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जिसका हम शेयर परचेज करते हैं ना, अगर उनको कुछ प्रॉफिट होता है, अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देते हैं, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो बिजनेसमैन ने एक टाटा कंपनी के शेयर खरीदे हैं और टाटा कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो टाटा कंपनी ने बिजनेसमैन को क्या दे रहा है? डिविडेंड दे रहा है। तो डिविडेंड 24-25 का डिविडेंड है, 24-25 में डिविडेंड मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं। तो एक जो कैश बेसिस वाला अकाउंटिंग में तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, क्योंकि ये देख रहे हैं भैया कैश तो आया नहीं। ये कब देखते हैं भैया? ये देखते हैं कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैश नहीं आया तो ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जबकि एक्रूअल बेसिस वाला मुंशी क्या करेगा? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाला मुंशी क्या करेगा? इसे रिकॉर्ड करेगा। भाई जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गई उस दिन रिकॉर्ड करेगा। भाई ट्रांजैक्शन तो बन गए, डिविडेंड तो मिलना था,
मेरा इस बार बिजनेसमैन के लिए डिविडेंड तो इनकम हो गया लेकिन मिला नहीं है, तो क्या मानेगा भाई? डिविडेंड मेरा इस साल का इनकम है लेकिन पैसा मिला नहीं, तो एसेट मानेगा। उसी तरह एडवांस रिसीव, एडवांस मनी, एडवांस ADVANC, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम रिसीव, RECIVED, एडवांस इनकम रिसीव। एडवांस इनकम रिसीव्ड में कैश बेसिस वाला मुंशी क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा कि नहीं रिकॉर्ड करेगा? बिल्कुल रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इसको तो एडवांस मिल गया, पैसा इसको मिल गया, एडवांस मिल गया ना, पैसा आ गया ना, तो रिकॉर्ड करेगा। एक्रूअल बेसिस वाला क्या करेगा? एक्रूअल बेसिस वाला वो भी रिकॉर्ड करे। एक्रूअल बेसिस वाला तो हर हाल में रिकॉर्ड करेगा। कैश बेसिस वाला रिकॉर्ड करेगा, कभी कभी रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो एक्रूअल बेसिस वाला भी रिकॉर्ड करेगा, लेकिन क्या मानेगा? लायबिलिटी मानेगा। क्यों लायबिलिटी मानेगा? मान लीजिए एक एडवांस का मतलब है कि मैंने 11th में आप पढ़ रहे हो लेकिन आपने 12th का पैसा मेरे को अभी दे दिए, मतलब अभी आप 11th का क्लास हमसे कर रहे हो और 12th का पैसा अभी दे दिए, तो मेरे लिए तो एडवांस है, मेरे लिए तो एक तरह का बोझ है, लायबिलिटी है। आपको उसके 12th का पढ़ाया नहीं लेकिन 12th का पैसा आज आपने आज ही दे दिए, तो मैं 12th में जाऊंगा तब पढ़ाऊंगा ना, तो आज मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो एक्रूअल बेसिस पे अगर हम फॉलो करते हैं तो मैं तो रिकॉर्ड करूंगा, और जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं वो भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पैसा आया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। कैश बेसिस वाला जो है ना वो देखता है कि भाई कैश बेसिस वाला जो है ना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर कोई बिजनेस में यदि अकाउंटिंग कर रहे हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वह यही देखते हैं कि भैया पैसा आया है कि नहीं आया है। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, कोई बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहा है, तो यह देखता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन रिकॉर्ड करता है, भले पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। ठीक है, तो अब ना हम कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के आधार पर मतलब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। उसके बाद जो है ना कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के आधार पर कुछ क्वेश्चन को देखकर हम उसका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम आपको क्वेश्चन देंगे पहले, तो अब फिर देख लेते हैं, अब थ्योरी देख लेते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। उसके बाद कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कंसेप्ट पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, और उस क्वेश्चन पे ना मैं आपसे प्रॉफिट पूछूंगा, प्रॉफिट निकाल के दिखाइए कैसे प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो हम थ्योरी देख लेते हैं। देखिए देखिए चैप्टर नंबर 4 क्या नाम है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए लेखांकन के दो मुख्य आधार हैं, नगद आधार जिसे हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, और दूसरा उपार्जन आधार जिसे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। नकद आधार में लेन देन को तब, यानी आप बता रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कब रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि नगद आधार में यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लेन देन को तब दर्ज किया जाता है जब नगद प्राप्त होता है या भुगतान किया जाता है, जबकि उपार्जन आधार में यानी एक्रूअल बेसिस में लेन देन को तब दर्ज किया जाता है जब ये होते हैं, चाहे नगद का भुगतान किया गया हो या नहीं। यानी इन द कैश बेसिस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव या पेड, वाइल जबकि इन द एक्रूअल बेसिस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अक्वर, हो गई, वेदर कैश इज पेड या नॉट, मतलब हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई, चाहे कैश पे किए हो या नहीं किए हो। यानी लेखांकन के आधार यानी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के दो आधार है, मतलब दो भागों में बांटा गया। पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिसे हिंदी में कहते हैं लेखांकन का रोकड़ आधार, दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिसे हिंदी में कहते हैं लेखांकन का उपार्जन आधार। नगद आधार यानी कैश बेसिस क्या है? इस पद्धति में लेन देन को केवल तभी दर्ज किया जाता है जब वह वास्तविक भुगतान या प्राप्ति होती है। यह विधि सरल है लेकिन यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सही चित्र नहीं दिखा सकती, खासकर यदि व्यवसाय में उधार लेन देन का उच्च स्तर है। उदाहरण के लिए यदि कोई कंपनी दिसंबर में एक बिल का भुगतान जनवरी में करती है तो उस बिल को जनवरी में दर्ज किया जाएगा जब भुगतान किया गया था। उपार्जन आधार एक्रूअल बेसिस, इस पद्धति में लेन देन को तब दर्ज किया जाता है जब ये हो जाते हैं भले ही नगद का भुगतान या प्राप्ति न हुई हो।
यह विधि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अधिक सटीक चित्र दिखाती है, क्योंकि यह सभी लेन देन को ध्यान में रखती है, चाहे वे नकद में हो या न हो। उदाहरण के लिए यदि कोई कंपनी दिसंबर में बिक्री करती है तो बिक्री को दिसंबर में दर्ज किया जाएगा, भले ही भुगतान जनवरी में प्राप्त हो। कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 128 कहता है कि कोई भी लेन देन व्यवसाय में उपार्जन पद्धति के आधार पर रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब आय और व्यय को तब दर्ज किया जाएगा जब यह अर्जित या खर्च किए जाते हैं, भले ही नकदी का प्रवाह हुआ हो या नहीं। अब थोड़ा सा ना कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में कैश बेसिस अंडर कैश बेसिस इनकम इज वही सब है अंतर। मतलब कैश बेसिस अंडर कैश बेसिस इनकम इज रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज रिसीव, व्हेन एक्सपेंसेज आर रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज पेड। जबकि एक्रूअल बेसिस में कहता है कि अंडर एक्रूअल बेसिस इनकम इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्न एंड एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, जबकि ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, कैश भी और क्रेडिट भी। कैश बेसिस में यूज बाय स्मॉल बिजनेसेज, यूज बाय ऑल द कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। इट डज नॉट शो करेक्ट प्रॉफिट, जबकि इट जो है ना एक्रूअल बेसिस जो है इट शो करेक्ट प्रॉफिट। तो अब ना हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन कल जो है ना कल क्वेश्चन करेंगे एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस के आधार पर कल हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाय, फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग देखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और उस क्वेश्चन को ना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, इनकम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय, फिर कल मिलते हैं। टाटा, थैंक यू, बाय।